गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था सब्जियों की वैज्ञानिक खेती, जिसमें अपने टमाटर, बैंगन, मिर्च, मटर, गोभी, भिंडी की वैज्ञानिक सब्जियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन मूली की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। मूली का वैज्ञानिक नाम रेफेनस सैटाइवस है। ये ब्रेसिकेसी कुल का सदस्य है। मूली ब्रेसिकेसी कुल की एक जड़ वाली सब्जी है। ये शीतलता प्रदान करने वाली, कब्ज दूर करने वाली, भूख बढ़ाने वाली सब्जी है, जिसका उपयोग सलाद, अचार, कैंडी बना करके किया जाता है। बवासीर, पीलिया और जिगर की बीमारी में इसका उपयोग अत्यधिक लाभदायक है। मूली में विटामिन ए और सी तथा खनिज लवण, फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये शीघ्र तैयार होने वाली फसल है। इसकी जड़ों में गंधक, कैल्शियम और फॉस्फोरस मुख्य रूप से पाया जाता है। जलवायु, मूली मुख्य रूप से ठंडे मौसम की फसल है, परंतु एशियाई किस्में यूरोपियन किस्मों की अपेक्षा अधिक गर्मी सहन कर सकती है। ज़्यादा तापमान होने पर मूली की जड़ें कठोर तथा चरपरी हो जाती है। सर्वोत्तम गंध, स्वाद एवं संरचना के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उत्तम माना गया है। मृदा एवं खेत की तैयारी, मूली की सफल खेती के लिए जीवाश्म युक्त, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। भारी मिट्टी इसके लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें जड़ों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। मूली के लिए भरपूरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 से 3 जुताई देसी हल से करके जुताई के बाद पाटा अवश्य लगा लेना चाहिए। बुआई, बीज की मात्रा एवं उपचार, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में एशियाई मूली बोने का मुख्य समय सितंबर से फरवरी तथा यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से जनवरी तक करते हैं। एशियाई किस्मों की 6 से 8 किलोग्राम और यूरोपियन किस्मों की 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। एशियाई किस्मों को 6 से 8 किलोग्राम, यूरोपियन किस्मों को 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज बोने से पहले इसे कैप्टान या थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका उपचार करें। बुआई के समय खेत में नमी अच्छी प्रकार होनी चाहिए। खेत में नमी की कमी होने पर प्लेवा करके खेत तैयार करते हैं। इसकी बुआई या छोटी छोटी समतल क्यारियों में या 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी मेड़ों पर करते हैं। उन्नतशील किस्में, यूरोपियन किस्में वाइट इसिकिल, रैपिड रेड वाइट, एशियाई किस्में जापानी वाइट, पूसा हिमानी, पूसा चेतकी, पूसा देसी, पूसा रेशमी, पंजाब सफ़ेद, अर्का निशांत इत्यादि। खाद एवं उर्वरक, मूली शीघ्र तैयार होने वाली फसल है। इसके लिए भूमि में पर्याप्त नमी एवं खाद व उर्वरक होना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 20 से 25 टन
अच्छी प्रकार सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद बुआई से 20-25 दिन पहले प्रारंभिक जुताई के समय खेत में मिला दें। इसके अतिरिक्त 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फॉस्फोरस और 45 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता रहती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत में डाल दें। शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 20 दिन बाद शीतोष्ण किस्मों में और 25 से 30 दिन बाद एशियाई किस्मों में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दें। सिंचाई, वर्षा ऋतु की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु गर्मी की फसल के 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई अवश्य करते रहना चाहिए। शरदकालीन फसल में 10 से 15 दिन के अंतर पर आप सिंचाई है वो करते हैं। निराई गुड़ाई, प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिए मूली के खेत में 2 से 3 निराई गुड़ाई करें। जड़ बनते समय उन पर एक बार मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। कीट एवं व्याधियाँ, मूली की फसल को माहू, सरसों की आरा मक्खी, पत्ती कटने वाली सुंडी काफ़ी हानि पहुंचाती है। मेलाथियान 50 ईसी को 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करना चाहिए। सफ़ेद रोली रोग, इस रोग से प्रभावित पत्तियां निचली सतह पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसकी रोकथाम हेतु मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड, मूली को हमेशा नरम और मुलायम अवस्था में उखाड़ना या खोदना चाहिए। मूली की खुदाई एक तरफ से न करके तैयार जड़ों को छांट करके करें। पूसा चेत की किस्म की जड़ें 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। उचित देखभाल में यूरोपियन किस्म की 80 से 100 क्विंटल तथा एशियाई किस्म की 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है पालक। पालक का वैज्ञानिक नाम है बीटा वुल्गेरिस। ये चीनोपोडिएसी कुल की सदस्य हैं। पालक, हरे पत्ते वाली सब्जियों में पालक का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इसमें विटामिन ए व खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके लगातार सेवन से रतौंधी रोग समाप्त हो जाता है। गृह वाटिका के लिए सर्वोत्तम मानी जाने वाली सब्जी है। जलवायु, कम तापमान वाले क्षेत्रों में पालक वर्ष भर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन शरद ऋतु में ये अच्छा पनपता है। इसके लिए मुख्यतः इसकी खेती सर्दी में की जाती है। मृदा एवं खेत की तैयारी, पालक की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7 के लगभग उपयुक्त रहता है। बुआई, बीज की मात्रा एवं उपचार, बुआई से पहले पलेवा कर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर 2 बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाएं। 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त रहता है और बीज बोने से पहले इसका कैप्टान या थायरम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीजों को उपचारित करें। पूसा ज्योति, पूसा हरित, पंथ कंपोजिट, आल ग्रीन, अर्ली ग्रीन, S23, अर्ली स्मूथ लीफ इत्यादि इसकी उन्नतशील किस्म की कैटेगरी के अंतर्गत आती है। बुआई का समय एवं विधि, बीजों को प्राय समतल खेत में छिड़काव विधि से बोते हैं, परंतु पंक्तियों में बोना अधिक लाभप्रद रहता है। पंक्तियों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, बाद में विरलीकरण द्वारा पंक्ति में पौधों की बीच की दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर रखते हैं।
तथा बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं। पहली सिंचाई बीज जमने के बाद करते हैं और बाद में 8 से 10 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं। पौधे जब 15 से 20 दिन के हो जाए तब पहली निराई गुड़ाई है वो की जाती है। खाद एवं उर्वरक। पालक की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बुआई से पहले 200 से 300 क्विंटल गोबर की खाद, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर के दर के हिसाब से भूमि में मिलाएं। 25 किलो प्रति हेक्टर की दर से नाइट्रोजन हर कटाई के बाद खड़ी फसल में दे दें। सिंचाई। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। हरी पत्ती वाली सब्जी होने के कारण भूमि में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। 5 से 6 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई करते रहें। निराई गुड़ाई। बुआई के 2 से 3 सप्ताह बाद प्रथम निराई गुड़ाई की जानी चाहिए और इसी समय पौधे का अंतराल भी आप ठीक तरीके से जांच लें। इसमें एक एफिड्स चेपा रोग, ये पत्तियों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से भुरकाव करें और भुरकाव के तुरंत बाद इसकी कटाई नहीं करें। आर्द्र गलन रोग होता है इसमें। इस रोग से प्रभावित कोमल पौधे के तने भूमि के निकट से गलने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व बीज को 3 ग्राम थायरम नामक दवा से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। पत्ती धब्बा रोग। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए जाइनेब 2 ग्राम, मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें और 15 दिन के अंतर पर आप पुनः इसका छिड़काव कर सकते हैं। खुदाई एवं उपज। पत्तियों की कटाई उनकी कोमल एवं रसीली अवस्था में करनी चाहिए। पालक की औसतन 4 से 8 कटाई की जा सकती है एवं 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से औसतन उपज प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में अपन ने मूली और गाजर दोनों की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन किया। ओके, थैंक यू।